Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet week 29. Topic use of has, have, had. आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। टॉपिक यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है। हैज़, हैव, had are helping verbs or auxiliary verbs. We use them to show that something belongs to someone or something. यहाँ पर बताया गया है कि has, have, had helping verbs हैं जिन्हें auxiliary verbs भी कहते हैं और इनका प्रयोग किसी चीज़ से belongs संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है ड्रॉ द बॉक्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड लर्न द रूल्स ऑफ यूजिंग हैज़, हैव, हैड। तो बच्चों यहाँ पर आपको नीचे दी गई तालिका टेबल को बनाना है और हैज़, हैव, हैड को यूज़ करने के रूल्स को लर्न करना है। चलिए देखते हैं किस तरह का बॉक्स हमें ड्रॉ करना है। तो बच्चों आपको अपनी वर्कशीट को सॉल्व करते वक्त नोटबुक में इस तरह की एक टेबल बनानी है जिसमें एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर टाइम वी यूज़ विद। अब ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़, टाइम यह प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ की जाती है टुडे और नाउ, आज और अभी के लिए। और किसके साथ यूज़ की जाती है हैज़ का यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन्स जैसे गीता, बुक, चाइल्ड एक्सेट्रा। और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ भी हैज़ का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं? ही, शी, इट। अब हैव का यूज़ जानते हैं। हैव प्रेजेंट टाइम को शो करता है और हैव सिंगुलर प्रोनाउंस आई, यू के साथ यूज़ किया जाता है। प्लूरल प्रोनाउंस वी, दे के साथ भी हैव का यूज़ किया जाता है। और प्लूरल प्रोनाउंस जैसे गीता एंड बबीता, बुक्स, चिल्ड्रन एक्सेट्रा के साथ भी हैव का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे सिंगुलर नाउन्स और ही, सी, इट के साथ हैज़ का यूज़, प्लूरल नाउन्स और आई, यू, वी, दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल में नीचे इस प्रकार आप हैड को भी दिखाएंगे। हैड का यूज़ पास्ट टाइम येस्टरडे और बिफोर के लिए किया जाता है। और हैड सिंगुलर प्रोनाउंस ही, सी, इट, आई, यू के साथ हैड का यूज़ किया जाता है। और सिंगुलर नाउन्स बुक, सचिन, टॉय एक्सेट्रा। यहाँ पर प्लूरल नाउन्स के साथ भी हैड का यूज़ किया जाता है जैसे रोहन एंड सचिन, बुक्स एक्सेट्रा। और बताया था मैंने जैसे आपको कि प्लूरल प्रोनाउंस वी, दे के साथ भी हैड का यूज़ किया जाता है। तो हम किसी भी चीज़ के साथ हैड का यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम लाइक येस्टरडे और बिफोर। यदि हम पास्ट टाइम कल, जो बीता हुआ कल है और उससे पहले की बात कर रहे हैं तो हैड का यूज़ करेंगे और किसी भी नाउन और प्रोनाउन के साथ हैड लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज़, हैव। यहाँ पर आपको हैज़, हैव में से सही ऑक्सिलरी वर्ब को फिल करना है ब्लैंक में। फर्स्ट एन इंसेक्ट डैश 6 legs तो हैज़ लिखेंगे। सेकंड आई डैश अ यंगर सिस्टर, आई के साथ हैव आता है, हैव लिखेंगे। थर्ड अ स्क्वायर डैश 4 sides, हैज़ लिखेंगे। फोर्थ जेब्राज डैश ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, हैव लिखेंगे क्योंकि जेब्राज प्लूरल है। फिफ्थ वी डैश अ टेस्ट टुमारो तो यहाँ हैव लिखेंगे। सिक्स्थ डू यू डैश अ पेन तो यहाँ हैव लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 यूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं हैज़, हैव, हैड। आपको सही ऑप्शन को ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस करेंगे द पैरेट डैश अ रेड बीक तो यहाँ हम फिल करेंगे हैज़। द पैरेट हैज़ अ रेड बीक। तोते की चोंच लाल है। सेकंड द फ्रूट सेलर
डैश मैनी फ्रूट्स। तो यहाँ फ्रूट सेलर सिंगुलर हैज़ लिखेंगे, द फ्रूट सेलर हैज़ मैनी फ्रूट्स। थर्ड, लास्ट नाइट दे डैश अ पार्टी। यहाँ लास्ट नाइट जो बीता हुआ कल है उसकी बात की गई है, पास्ट टाइम की बात की गई है, तो पास्ट के लिए बताया था क्या लिखेंगे, हैड। तो यहाँ लिखेंगे हैड और सेंटेंस बनेगा लास्ट नाइट दे हैड अ पार्टी। पिछली रात उन्होंने पार्टी की थी। फोर्थ, आई डैश ए रेड अम्ब्रेला। तो यहाँ लिखेंगे हैव, आई के साथ हैव आता है, आई हैव अ रेड अम्ब्रेला। फिफ्थ, मोना डैश फीवर येस्टरडे। अब यहाँ येस्टरडे आ गया पास्ट टाइम, तो हम हैड लिखेंगे, मोना हैड फीवर येस्टरडे। मोना को कल बुखार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 3. Join the words to make meaningful sentences and write them in your notebook. आप देख सकते हैं एक टेबल दी गई है, उसमें एक तरफ आई वी यू दे ही शी राधा और दूसरी तरफ हैव हैज़ और तीसरे खाने में अ स्टोरी बुक एन अम्ब्रेला दिया गया है। इन सब से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं और नीचे दिए गए स्पेस में लिखने हैं। चलिए नीचे से देखते हैं कि हमें किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वन एग्जाम्पल इज़ डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस बनाया गया है आई हैव अ स्टोरी बुक। सेकंड सेंटेंस बनाएंगे आई हैव एन अम्ब्रेला। थर्ड, यू हैव अ स्टोरी बुक। फोर्थ, दे हैव एन अम्ब्रेला। फिफ्थ, ही हैज़ अ स्टोरी बुक। सिक्स्थ, she has an umbrella। सेवंथ, राधा हैज़ अ स्टोरी बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, कन्वर्ट हैज़ हैव इनटू हैड इन द सेंटेंसेस दैट यू हैव रिटन इन क्वेश्चन 3। हैज़ और हैव को हैड में कन्वर्ट कीजिए जो सेंटेंसेस आपने क्वेश्चन 3 में लिखे हैं। एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जो क्वेश्चन 3 में पहला सेंटेंस था आई हैव अ स्टोरी बुक, तो यहाँ हैव को कन्वर्ट किया गया है हैड में, तो सेंटेंस बना है आई हैड अ स्टोरी बुक। तो बच्चों आप क्वेश्चन 3 में जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसमें हैज़ और हैव को हैड में कन्वर्ट करके न्यू सेंटेंसेस लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस बनाएंगे आई हैड एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला था। थर्ड, यू हैड अ स्टोरी बुक, आपके पास एक कहानी की किताब थी। फोर्थ, दे हैड एन अम्ब्रेला, उनके पास एक छाता था। फिफ्थ, ही हैड अ स्टोरी बुक, उसके पास कहानी की किताब थी। सिक्स्थ, शी हैड एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता था। सेवंथ, राधा हैड अ स्टोरी बुक, राधा के पास कहानी की एक किताब थी। तो बच्चों आप भी क्वेश्चन 3 में अपने द्वारा लिखे गए सेंटेंसेस में हैज़ और हैव को हैड में कन्वर्ट करके इसी तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।